देखिए, अखिलेश भैया मेरे लिए एक ऐसे इंसान हैं कि जो कि उनसे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ। और वो नेता तो बेहतर है ही हैं, इंसान बहुत बेहतर हैं वो। उन्होंने कभी झुकने नहीं दिया मुझे, बीच रास्ते से उठा लिया। तो उनके अंदर एक अलग पावर है और जब भी उनसे मिलता हूँ मैं ऊर्जावान हो जाता हूँ। और जहाँ तक रही चुनाव की सवाल, तो ये रिश्ता मेरा चुनाव की वजह से नहीं बल्कि चुनाव से पहले से है। और एक बड़े भाई एक छोटे भाई का जो स्नेह हम एक दूसरे को देते हैं वो आजीवन रहेगा। और आज आ रहे हैं, मेरे जीवन की ये नई चीज़ है, मुझे ज्ञान नहीं है इस बात का और ना ही राजनीतिकार हूँ मैं। बट ठीक है, ऐसे बड़े भाई पीछे हैं, मेरे पीठ पे हैं, तो शायद मैं बेहतर करूँगा। क्या लगता है किस तरह से ये इस बार महागठबंधन का रोल रहने वाला? क्या महागठबंधन इस बार वोटों को बटोर पाएगा बिहार में, या फिर से, क्योंकि एक तरफ भाजपा की रैलीज हो रही हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, अभी उनका रोड शो भी है पटना में, तो उस दरमियान क्या लगता है, क्या लोगों का रुझान नज़र आ रहा है? आप तो लगातार फील्ड में ही हैं। लोगों को अब रोज़गार चाहिए और एनडीए के लोग कभी रोज़गार पे बात ही नहीं करते। हमेशा से ये सिर्फ हिंदुत्व, सनातन, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुझे लगता है ना कि ये नफ़रत वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये दूर होना चाहिए। ये नफ़रत होगी ही नहीं। लोगों को खाली क्यों रखे हो? खाली रखे हो तभी तो नफ़रत फैलती है। खाली लोग कहते हैं ना, खाली आदमी शैतान, खाली दिमाग शैतान का होता है। आप जब किसी को बिजी कर दोगे ना तो अपने काम को टाइम देगा, फालतू चीज़ों पे वक्त नहीं देगा। लेकिन इन्होंने 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन सोचिए कि एक फैक्ट्री तक नहीं लगी है। पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पे रोजगारी के नाम पे जीरो है। हमें ट्रेन मिलती है अपने घर को छोड़ के जाने की, अपने परिवार से दूर रहने की। हमें रोज़गार नहीं मिलती है कि अपने परिवार में रह के हम 2 पैसे कमा सकें और अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकें। ये हमेशा से हमें अपने अपनों से दूर करने के लिए जो भी चीज़ें देते हैं, ये जीते जी तो नरक बना देते हैं ज़िंदगी को, और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग बना देते हैं कि वहाँ जलोगे तो हर हर महादेव करके निकल जाओगे। अब सोचिए कि ऐसी भाषा कौन इस्तेमाल करता है? एक नेता के मुंह से और एक जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं समझ में आता है। जीते जी लोगों को ज़िंदगी बेहतर दे दो। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, हमें काम दे दो, हम कमा के अपने बच्चों को पाल लेंगे। बट ये कभी हमें काम देते नहीं हैं। सिर्फ हर चुनाव में कुछ ना कुछ मुद्दा ऊपर करते हैं ताकि दुनिया इनसे रोज़गार के बारे में पूछे ना, रोज़गार के बारे में बात ना करे। तो ये मुझे लगता है कि एक राजनेता के लिए सही नहीं है। आपको दुनिया ने विश्वास के साथ चुना है, तो उस विश्वास को थोड़ा-सा मुझे लगता है कि लोगों को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और रोजगार की आप बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है नाचने वाला, ये सारे आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, नाचता हूँ मैं, नहीं ऐसा नहीं है मैं नहीं नाचता हूँ। नाचने के लिए तो भगवान शंकर भी नाचे। मैं भिखारी ठाकुर की धरती से हूँ। नाचने के लिए नारायण नाचे, मोहिनी रूप पकड़ के, नारद जी नाचे, हर आदमी नाचा और भस्मासुर भी नाचा था। क्या दशा हुआ? जल गया खुद से। तो वो अलग विषय है, उनके बड़े भाई हैं, वो मुझे नाचने वाला बोल दें, नचनिया बोल दें। अब उनके पार्टी में होता तो शायद मैं कलाकार होता, मैं दूसरी पार्टी में हूँ तो मैं नचनिया हो गया। बट ठीक है, ये लोग हर चुनाव में ऐसे ही करते हैं। भाषा का मर्यादा नहीं है इनका, क्योंकि ये किसी का सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर उनसे सम्मान का कोई अपेक्षा नहीं रखता मैं। एक अच्छे सवाल है, मुकामा में हत्याकांड होता है, उसके बाद उसमें तमाम आरोप लगाए जाते हैं, आज उसमें गिरफ्तारी भी हो गई है अनंत सिंह की। नहीं, ये तो मंगल राज है ना, जंगल राज नहीं है, मंगल राज है। तो ये सब मंगल हो रहा है क्योंकि लोग मारे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 8 महीने में 60 से 70 हत्या हो गई है। अब इसको कौन सा राज बोले हम? सर, ये बोलने के लिए है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा था, वैसा है। सारे व्यापारियों को डरा के बैठे हुए हैं। कोई व्यापारी बिहार आना नहीं चाहता है। आज 20 साल से लगातार जंगल राज करते हैं।